बड़ी अपडेट जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अर्जी स्वीकार नहीं की है। केजरीवाल की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। केजरीवाल को 2 जून को करना पड़ेगा सरेंडर। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन अब यहां पर बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और एक्सटेंड करने की याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर जो याचिका दायर की गई थी उसको सुनने से ही इनकार कर दिया है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां केजरीवाल ने 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन खारिज कर दिया गया। तो केजरीवाल को ये बड़ा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की एक्सटेंशन वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेश, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जरा भी कम नहीं हो रही। एक बड़ा झटका और लगा है जहां उन्होंने 7 दिन का अपनी जमानत अंतरिम जमानत पर एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कल इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने इस याचिका को चीफ जस्टिस के सामने लगाने की बात कही थी। लेकिन फिलहाल जो है एक बड़ा झटका दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को लगा है। फिलहाल सुनवाई से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कह सकते हैं कि फिलहाल कोई राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं है। 2 जून को उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी अंतरिम जमानत के लिए। वहां से उनको राहत मिली थी क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी। 2 जून को उनको सरेंडर करना था, लेकिन उससे पहले एक याचिका डाली गई और कहा गया कि उनको अपना जो जांच है हेल्थ की वो करानी है। किसी गंभीर बीमारी के जो लक्षण हैं वो है उनका जो कीटोन लेवल है वो बढ़ गया है। तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है, यानी कि अब 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। साथ ही साथ आपको क्योंकि 7 दिन बढ़ाने की केजरीवाल ने याचिका डाली कि अंतरिम जमानत की 7 दिन और बढ़ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अर्जी स्वीकार नहीं की है। आपको बता दूं, अगर अर्जी स्वीकार नहीं हुई है तो फिलहाल सुनवाई से सीधा सुप्रीम कोर्ट का इनकार हो गया है। तो अब एक बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है। 2 जून को उनको बिल्कुल अब बड़ा झटका तो ये माना जा रहा है देवेश, लेकिन इस बीच अगर देखें तो अंतरिम जमानत पर 7 दिन का एक्सटेंशन मांगने पर लगातार जो सियासत है वो और ज्यादा तेज हो गई। जो है हम अगर देख लें तो दिल्ली के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी निशाना साधा गया और साफ तौर से कहा गया कि ये सिर्फ नौटंकी है और क्योंकि प्रचार प्रसार में उनकी तबियत ठीक है और यहाँ पर 7 दिन का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। अगर तबियत खराब है तो आप घर पे बैठे। देखिए, बिल्कुल बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। जिस दिन ये याचिका डाली गई थी सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तब से ही बीजेपी सवाल उठा रही है और कह रही है कि अंतरिम जमानत के लिए राहत पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी थी। ऐसे में 2 जून को सरेंडर करना था। उससे बचने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा, क्योंकि वो हेल्थ का इशू बता रहे हैं, लेकिन वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने किया लगातार चुनाव प्रचार, रोड शो, जनसभाएं की। अब पंजाब में कर रहे हैं, तो एक झूठा नौटंकी क्रिएट किया जा रहा है, ये बीजेपी लगातार कह रही है और इस बात का जिक्र कर रही है कि उनको 2 जून को सरेंडर करना चाहिए। बेवजह अफवाह ना फैलाए हेल्थ को लेकर, वो पूरी तरह से ठीक है, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, हेल्थ का कोई इशू है नहीं। तो ये लगातार बातें जो है भाजपा की तरफ से कहा जा रही है। अब ऐसे में उनकी जो
अंतरिम जमानत बढ़ाने की जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है, यानी कि सीधे सीधे 2 जून को अब उनको सरेंडर करना होगा। बिल्कुल, लेकिन देवेश उससे पहले भी देखिए, जब उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जब उनको अंतरिम जमानत मिलनी थी, तभी अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर 5 जून तक के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन सिर्फ उनको 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिली। और इधर जो 4 दिन की जमानत थी उसको उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ 1 जून तक है, तो 2 जून को आपको सरेंडर करना होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 2 जून तक ही राहत दी थी, यानी कि 2 जून को सरेंडर करना होगा। 1 जून को वोटिंग होनी है 7वें और अंतिम चरण की लोकसभा के लिए। तो ऐसे में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि आपको 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि अगर सरकार आती है तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैलियों में कहते तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर भी बीजेपी ने लगातार कटाक्ष किया था और इस बात का जिक्र किया था कि एक भ्रम फैला रहे हैं दिल्ली की जनता के बीच। लेकिन क्योंकि याचिका डाली गई थी, हेल्थ कारणों का हवाला दिया गया था कि कीटोन लेवल जो है वो बढ़ गया है, डॉक्टरों की जांच की जरूरत है, गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे में 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि रजिस्ट्रार ने ये पिछले जो सुनवाई हुई थी उसका हवाला भी दिया है और उसमें कहा गया है कि अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की आपको आजादी दी थी। यानी कि अगर आपको जमानत चाहिए तो आपको निचली अदालत में जाना पड़ेगा, वहां आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कोई राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है। 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अब 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर मुश्किलें कम नहीं हो रही, चाहे अरविंद केजरीवाल की हो, आम आदमी पार्टी की हो, तो तमाम जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर से नजर आ रही है। अब 2 जून को सरेंडर कर देंगे क्योंकि नतीजे 4 जून को सामने आना है और जब चुनाव 1 जून को संपन्न हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर अंतरिम जमानत का मतलब भी नहीं बनता है। देखिए बिल्कुल, पहले से ये तय था कि क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए ही उनको अंतरिम जमानत दी गई थी। लगातार ईडी ने इसका विरोध किया था कि एक लोगों के लिए फिर एक राह हो जाएगी, जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। इस तरह की जो याचिकाएं हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट में डाली जाएगी, जबकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को खंडन किया और साथ ही साथ उनको अरविंद केजरीवाल को यानी कि अंतरिम जमानत दी गई। अब ऐसे में एक याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से डाली जाती है। 7 दिन की जो अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की जाती है। याचिका में जिक्र किया जाता है कि गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल का 7 किलो वजन जो है वो कम हो गया। साथ ही साथ केजरीवाल का जो कीटोन लेवल है वो भी बढ़ गया था और ऐसे में कहा गया कि किसी गंभीर बीमारी के ये लक्षण हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की बात कही है और साथ ही साथ सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत, ये सब चीजें जो है उन्होंने अपनी याचिका में लिखी थी और मांग की थी कि जो 1 जून को जो उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है उसको और 7 दिन बढ़ाया जाए। लेकिन बिल्कुल अब उसको खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से भी इनकार कर दिया। फिलहाल देवेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।